पॉलिटेक्निक में दाखिलों के लिए 2 सितंबर को मुनक़िदा पॉलीसेट इम्तिहानात के नतायज का आज ऐलान कर दिया गया। कमिश्नर हायर एजुकेशन नवीन मित्तल ने बताया कि 56,000। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। एडिशनल डीजीपी स्वाति लकड़ा ने आज सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी में मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। हैदराबाद वेलफेयर काउंसिल और दीगर 17 फलाही तंजीमों ने इस एम्बुलेंस का इंतजाम किया था। सकीना फाउंडेशन के सदर आसिफ हुसैन सोहेल ने बताया कि कोरोना वायरस के मुतासरीन को दवाखानों की मुंतकली में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था, चुनांचे इस एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया गया। खवातीन के लिए एम्बुलेंस का खुसूसी इंतजाम किया गया है जो शब रोज दस्तियाब रहेंगी। हामिला खवातीन को दरपेश मसाइल के पेश नज़र इसका अलग से इंतजाम किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर नसीम माजिद, डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर शिवा मूर्ति और इंस्पेक्टर गोलकुंडा के चंद्रशेखर भी मौजूद थे। आज सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी में हैदराबाद वेलफेयर काउंसिल की जानिब से और 17 तंजीमें मिलकर 30 एम्बुलेंस का इनाग्रेशन किया, जिसमें फ्यूनरल वैन्स भी है, फूड वैन भी है, एम्बुलेंसेस भी है, काफ़ी दिन से चल रहे हैं। 17 तंजीमें हैं, इसमें इंडो US है, दाना है, दा है, डेम, यहाँ में सेवा है, टीम कोविड रिलीफ है, हेल्पिंग हैंड है, SBM है, यूथ वेलफेयर है, अमूमत सोसाइटी है, IMRC है, सकीना फाउंडेशन है और अपने डेर है, मिल्लत फाउंडेशन है, सहायता ट्रस्ट है और एक्सेस फाउंडेशन है और काफ़ी और तंजीमें इसके साथ जुड़कर 30 एम्बुलेंसेस को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शहर के सर्विस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। और फूड सर्विस भी हमारे जानिब सकीना फाउंडेशन के जो 365 दिन दिए जाती है लगभग 2,500 से 3,000 लोग के लिए। तो ये काफ़ी लोग, जैसा आप लोग ने देखा है कि ये कोविड के टाइम पर एम्बुलेंसेस का काफ़ी एक नेक्सस चल रहा था, जिसमें लोग 12 से 15,000 रुपये चार्ज करते थे, पर ये सारे तंजीमें ने मिलकर फ्री सर्विस करके और सारे तंजीमें एक बैनर पे, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। काफ़ी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जाएंगे, जोन वाइज 4 जोन में सिटी को डिवाइड किया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें इस्लाम एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, डॉक्टर्स कंसल्टेशन है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। इंशाल्लाह आगे भी और भी तंजीमें जुड़ेंगे और मैं ये चाहता हूँ आवाम से कि आप लोग जुड़े, ये फ्री टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करें और इसकी सर्विस अवेल करें। यहाँ पे एम्बुलेंस राउंड द क्लॉक सर्विस है, पैसों की आपको उसमें कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। सब हमारे टोल फ्री नंबर के ऊपर आप रब्ता करें और इसका जो हो सो पूरा फ़ायदा उठाएं आप लोग। जैसा आपने देखा है कि केरला में एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक गाड़ी में जो हो सो एक रेप हुआ है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे वुमेंस ओनली के भी 4 एम्बुलेंसेस लॉन्च हुए हैं। आज स्वाति लकड़ा मैडम और DCP वेस्ट जोन जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास और शिवा मारुति ACP आसिफ नगर और गोलकुंडा PS के SHO और डॉक्टर नसीम और बाकी के सारे तंजीमों के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मिलकर आज एक प्रोग्राम लॉन्च किया है यहाँ पे और टोल फ्री नंबर का भी इनाग्रेशन किया गया है। पॉलिटेक्निक में दाखिलों के लिए 2 सितंबर को मुनक़िदा पॉलीसेट इम्तिहानात के नतायज का आज ऐलान कर दिया गया। कमिश्नर हायर एजुकेशन नवीन मित्तल ने बताया कि 56,945 के मुजमला 46,207 उम्मीदवार कामयाब हुए। इन इम्तिहानात में हमेशा की तरह लड़कियों की कामयाबी का तनासुब सबसे ज्यादा यानी 84.93% रहा। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में सूर्यापेट के G श्रीरूप ने पहला रैंक हासिल किया, जबकि एग्रीकल्चर के स्ट्रीम में वरंगल की अर्शिया यास्मीन ने पहला रैंक हासिल किया है। मौके पर वाटर वर्क्स ने सूरज की सफाई की गर्ज से असम्बली हल्के कारवान के लिए एक नई मशीन फराहम की है। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स जौहर अली, अनाना नगर के कोऑपरेटर नसीरुद्दीन वगैरह मौजूद थे। आज हल्के कारवान और वाटर वर्क्स हैदराबाद मेट्रो वाटर बोर्ड के अंदर आज पहली मरतबा जो छोटी हाइड्रोलिक डॉटिंग मशीन जो मेनुअल के अंदर जाकर चाहे वो पथरे या उसके अंदर सिल्ट जो भी रहे, तो हाइड्रोलिक के अंदर वो एक बकेट है, बकेट की तरीके से निकाल कर ऊपर डालती है, क्योंकि उसके अंदर मेनुअल के अंदर उतरने से एक बोर्ड का और हैदराबाद सीवरेज बोर्ड का भी एक जो था, मिनिस्टर साहब भी बता रहे थे कि लेबर्स को अफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से आज ये नई मशीन की आगाज़ किया गया और ये ट्रायल के तौर पर कारवान के अंदर ये बड़ी लाइन है
यहाँ पर उसको टेस्टिंग किया जा रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ पर अगर सक्सेस होने के बाद वाटर वर्क के अंदर मैं समझता हूँ हर सेक्शन के अंदर 1 से 2 गाड़ियाँ देने का एक प्लान बना चुके हैं एमडी साहब। मैं फिर एक मरतबा एमडी साहब से गुजारिश करता हूँ, जो मशीन है जिस तरीके से काम कर रही है, मैं समझता हूँ आपको बगैर लेबर के यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मशीन के साथ 1-2 लेबर है तो जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं, चाहे छोटे छोटे सबलाइन्स हो या मेन रोड्स हो, उन तमाम इलाका जात के अंदर जाकर कर सकते हैं। यह मशीन अच्छा मशीन है, इसको आप देख के मैं समझता हूँ हर सेक्शन हर डिवीज़न के अंदर 4 से 5 गाड़ियाँ रखने से मैं समझता हूँ जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे पोल्यूशन की हो या सीवरेज की ओवरफ्लो की हो, जो भी प्रॉब्लम्स है मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये मशीन के जरिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बीजेपी ने अराजिया से मुतालिक LRS के लुज़ूम के नए कानून के खिलाफ आज GHMC के तमाम ज़ोनल दफातर पर धरना दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो GO 131 को फौरी मनसूख करे। उनका मानना है कि इस नए कानून से गरीब लोगों पर जायद माली बोझ आयद होगा। LB नगर के सीनियर बीजेपी लीडर S रंगा रेड्डी और बीजेपी के डिविजनल प्रेसिडेंट B प्रेम की क़यादत में बीजेपी के कारकुनों ने LB नगर जोनल ऑफिस पर धरना दिया। उन्होंने रियासती हुकूमत पर कोरोना वायरस के मुतासरीन और हलाकतों के बारे में गलत मालूमात फराहम करने का भी इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि हुकूमत इस मर्ज पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। పేరు మీద 131 జీవో తీసుకొచ్చాడు। మరి 131 గతంలో వైఎస్ఆర్ చెట్టు పేర్లు కూడా ఏదైతే ఈ LRS జీవో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కొన్న రేట్లో ఎప్పుడు ఉన్నారో అలా డాక్యుమెంట్ వాల్యూ బట్టి ఆ రోజు దాని పెనాల్టీ కింద వసూలేసే పరిస్థితి కనబడతా ఉన్నది। ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వం జీవో పెట్టాలి, మరి ఇల్లీగల్ లేబట్టును డిసెంబర్ 21-26 తారీఖు వరకు లీగల్ అయిపోతున్నాయంటే ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది। గతంలో ఒక ప్రభుత్వం కూడా LRS ప్రవేశపెట్టారు, టైం మిక్స్ చేసేసి ఇక్కడి నుంచి ఇల్లీగల్ లేవట్లేదు మేము ఎక్కడ కూడా అనుమతించమని చెప్పారు। మరి ఈరోజు ఇల్లీగల్ లేవట్లు ఎట్లా పుట్టుకొచ్చాయి? ఈరోజు పేదల భద్రత వాళ్ళని మోసాలు చేసి ఈరోజు ప్లాట్లు అమ్ముకున్నారు। ప్లాట్లు అమ్ముకున్న బాబులోను ఈరోజు దొరలైపోయారు। ఈరోజు కొన్నవాడు పేదవాడు దిక్కుతో పరిస్థితి ఏర్పడేది ఈ జీవో ద్వారా। ఈ జీవో ద్వారా ఈ రోజు వాల్యూ ప్రకారంగా ఎప్పుడో 30 ఏళ్ల కోసం కింద 20 ఏళ్ల కింద 10 ఏళ్ల కింద వాళ్ళ కుటుంబాల కోసము వాళ్ళ పేదల కోసము రూపాయి పోగు చేసి ప్లాట్ కొనుక్కుంటే ఈ ప్లాట్ ఉన్నది మా కుటుంబానికి భరోసా ఉంటుందని చెప్పి ఎంతో నమ్మకంతో ఈరోజు పేద కుటుంబము నిలబడతా ఉన్నది। వారి మీద ఈరోజు ఉక్కుపారం మోపింది ప్రభుత్వం। కేవలం ఈ ప్రభుత్వానికి మేము ఏమి చెప్పినా కానీ ప్రజలు నమ్ముతా ఉన్నారు, మాకు ఓట్లు వేస్తా ఉన్నారు। ఏ లక్ష్యం చూసినామని మేమే అగ్రగామిగా ఓటింగ్ శాతం వస్తా ఉన్నది అనే ఒక ఓట్ల కోసం తప్ప ఈ ప్రభుత్వం బాగా అంటే ఒక అపనమ్మకం వచ్చింది, అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది। ఏమి చేసి నడుస్తుంది ప్రజల మమ్మల్ని విశ్వసిస్తుందని, కానీ ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి మాత్రమే ఈ ప్రభుత్వం పడుతున్న పరిస్థితి లేదు। ఖచ్చితంగా ఈ జీవో నంబర్ 130 మీద భారతీయ జనతా పార్టీ పోరాడతాం। ప్రతి పేదవాడికి న్యాయం జరిగే విధంగా పేదల పక్షాన పోరాడటానికి ఈరోజు మీకు భరోసా ఇవ్వడానికే ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం। पलकनुमा पुलिस ने बंदलागुड़े में गुज़िश्ता जुमे को मोहम्मद जावेद उर्फ जाडो के कत्ल में मुलविस 3 अफराद मोहम्मद जमील कुरैशी, सैयद जावेद उर्फ बाबा, अनंत कुमार मिश्रा के अलावा 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउजोन डॉक्टर जी भोपाल ने मीडिया को बताया कि जाडो की जमील कुरैशी और अनंत कुमार से गाली गलौच हुई थी और उसने जमील के बाप को, जिसका नाम जाफर कुरैशी था, चोर जाफर के नाम से पुकारा था। तब से जमील जाडू से खार खाया हुआ था। उसने एक मनसूबाबंद तरीके से अपने साथियों के साथ अंसारी रोड पर वाक़ खालिद होटल के करीब 6 सितंबर को जाडू पर चाकू से हमला कर दिया था। सितंबर 4 तारीख को कत्ल हुआ एक जाडो जावेद बोल के फलकनुमा का राउडी शीटर है। उसको खालिद होटल अंसारी रोड पे उसको मार दिया गया। उसी केस के वास्ते आज 5 लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 लोग जूनियर्स है, छोटे उम्र के हैं। तो इसीलिए उसको यहाँ प्रेस मीट में नहीं पेश कर रहे।
और इसका वजह है कि उसी दिन शाम को जाडो जावेद ने इन लोगों को रोक के उसको धमकी दिया। इसी के वास्ते उसके मन में रखते हुए उसी रात को ये लोग सब एक साथ गए और एक खालिद होटल को जो जाडो जावेद रोज़ रात को आता है वहीं पे उसको मार दिया। वही वो गिर गया और उसको हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गए, वही उनको डिक्लेयर डेड घोषित किया गया। और इसमें इसी केस में और कुछ लोग को भी अभी अरेस्ट करना बाकी है, उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। मारने की वजह उसी दिन शाम को जाडो जावेद ने उनको रोक के उनको धमकी दिया। उस पर झगड़ा हुआ उस शाम को 3-4 बजे टाइम पे। उसके मन में रखते हुए और रात को सब लोग इकट्ठे हुए, जमील के उसने सब लोग इकट्ठा किया और वहाँ जाके उसको मार दिया गया। कितने लोग हैं? अभी तक 7 लोग हैं, जिस पे हमारे इन्वेस्टिगेशन में 5 लोग अरेस्ट हो गए और कुछ भी हो सकता है और कोई इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें जो कंस्पिरेसी में उनसे प्लानिंग में वो पूरा अभी जो 2 लोग बाकी है उनको पकड़ने के बाद पूरा फाइनल हो जाएगा। मारने की सर क्या ये लोग कुछ एक्टिविटी में थे क्या उसको मारने के लिए? नहीं, वो लोग रास्ते में जा रहे हैं और वो रोक के उसको रोका और उसको झगड़ा हुआ और झगड़ा में वो धमकी दिया। वो जाडो जावेद जो है उसका बहुत केसेस है उनके ऊपर, रोडी शीट भी है और उसी रात ये लोग आके मार दिया। क्योंकि वो पॉइंट जो है वो 3 रोड वो मिलने का पॉइंट है जी सर। और वही पॉइंट है जो है वो 3 पुलिस स्टेशन का, एक साइड फलकनामा पड़ता रोड का, एक साइड मल्हार देवपल पड़ता और एक साइड काला पत्थर का। तो ये गिरना भी वो जो गिरा है वो पॉइंट भी ये 3 पुलिस स्टेशन का मीटिंग पॉइंट है। सही वही डिमार्केशन बॉर्डर है 3 पुलिस स्टेशन का। क्या मतलब क्यों लिखा गया? नहीं, इसने जो शाम को वो झगड़ा हुआ उसमें जाडो जावेद ने उस जमील को फादर को बोला कि तुम्हारा बाप चोर है, उसको क्या बोलते वो चोर जाफर बोलते करके उसको फादर को गाली दिया। जमील का फादर को जो मर गया, इसको ये लोग मारे, उसने धमकी उसको ऐसा बोला, उसका फादर को गाली दिया। मल्हार देवपल्ली लिमिट्स में हुआ। उनसे भी जॉइंट करके पहले प्लान करके करने की आइडिया है। पहले उनसे जल्दी से जल्दी उनसे मीटिंग करेंगे। और आप लोग कुछ पिकेट देखिए, ये बॉडीली ऑफेंसेस जो है वो पिकेट लगाने से बेहतर है पेट्रोलिंग बढ़ाना। उस टाइम पे पिकेट है तो एक एरिया स्टैटिक हो जाए, उसी एरिया में हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जब मूवमेंट होता है तभी उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओपी के लिए कुछ ओपी का इतना ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा ही ये पुलिस स्टेशन का एरिया जो है वो छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है। ओपी जब लगाते जब एरिया बहुत बड़ा है और पुलिस स्टेशन बहुत दूर है, उस टाइम पे ओपी लगाते हैं। तो वही पास में है सारे पुलिस स्टेशन, काला पत्थर और कामाटीपुरा ये सब, वो जब या ये स्पॉट से बहुत दूर भी नहीं है सर। टोटल उस टाइम पे हमारी एज पर नाउ इन्वेस्टिगेशन में 7 लोग और प्लानिंग में 1-2 लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी तक पूरा डिटेल्स नहीं आया और इस पर पुलिस कस्टडी लाके और 2 लोग बाकी है। अब तक जो इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में आया उसमें 5 लोग को अरेस्ट किए, 3 लोग हैं, 2 लोग जुवेनाइल से इसलिए नहीं लगाए और 2 लोग हैं इसमें, और भी हो सकते हैं। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी चालू है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने अपने इलाके में गैर कानूनी तौर पर शराब के बेल्ट शॉप चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई और इस सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि कोरोना वायरस के सबब बार्स और शराब खाने बंद हैं, चुनांचे कुछ लोग रिहायशी इलाकों में बेल्ट शॉप चला रहे थे, जहां लोगों को शराब की फराहमी के साथ साथ उन्हें बैठने की जगह भी फराहम की जा रही थी।
असम्बली के करीब आज दोपहर उस वक्त सनसनी की लहर दौड़ गई जब एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल डालकर जला लेने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक पेशे से टीचर ये शख्स कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद होने के सबब बेरोजगार था। उसने खुद को आग लगाने से कबल जय केसीआर का नारा भी लगाया था। असम्बली के करीब ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने फौरी रविंद्र भारती थिएटर के करीब पहुंचकर इस शख्स पर काबू पा लिया और उसे शदीद झुलसी हालत में दवाखाने से को मुंतकिल किया। पुलिस अहबाबाद मसरूफ तहकीकात है। फ्रांस से लाए गए राफेल तैयारों को आज बाकायदा तौर पर हिंदुस्तानी फिजाइया में शामिल कर लिया गया। हरियाणा के अंबाला में वाक़ हिंदुस्तानी फिजाइया के एयरबेस पर इस सिलसिले में खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और फ्रांस के वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ली बेन भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी फिजाइया के तर्जुमान विंग कमांडर ए नंदी ने बताया कि राफेल तैयारों को 17वें स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। एक ही दिन में 55,735 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 44 लाख से भी आगे बढ़ गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक हिंदुस्तान में 44,65,864 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 75,062 अफराद फौत हो गए हैं। महाराष्ट्र बदस्तूर मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 9,67,349 हो गई है, जबकि 27,787 अफराद फौत हुए हैं। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि 9 सितंबर तक पूरे मुल्क में 5,29,34,433 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। पूरी दुनिया में जारी कोविड-19 के कहर से अब तक 2,77,00,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 9,01,050 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमरीका दुनिया भर का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 63,59,313 हो चुकी है, जबकि 1,90,796 अफराद फौत हो गए हैं। कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद के एतबार से बदस्तूर हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है, जबकि ब्राजील तीसरे नंबर पर आ गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।